बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ 23 अक्टूबर है, साल 2024 और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिन्हें गुज़िश्ता रात ही 12 रुकनी कमेटी ने नामज़द किया था एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 30th चीफ़ जस्टिस के तौर पर, और सुबह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने मंजूरी दी और अब से चंद लम्हे कबल ही वजारत कानून व इंसाफ ने जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 3 साल के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी को अपॉइंट कर दिया गया है एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद यानी 25 अक्टूबर को जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर होने जा रहे हैं और 26 अक्टूबर को जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 30वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब उनसे ये हलफ लेंगे। ईवान सदर में तकरीब हलफ बरदारी होगी। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के करियर पर भी हम एक नज़र दौड़ाएंगे, मगर उससे कबल मैं ये बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि रात को मैं इस पर कोई बात कर नहीं सका कुछ मसरूफियात के बायस। जो मीटिंग हुई है कल, और इस मीटिंग को प्लान किया गया था 4 बजे के लिए, और आपने देखा कि जैसे ही इस मीटिंग का आगाज़ होना था और इस मीटिंग के आगाज़ से कुछ ही देर कबल जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक और तबाहकुन नोट जारी कर दिया, जिसकी अव्वल तो ज़रूरत नहीं थी, और दूसरी जानिब इस मुकदमे में पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई नोट लिखा भी नहीं था। जब 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 फाजिल जजेस साहिबान ने अक्सरियती फ़ैसला तहरीर किया। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 अलग अलग इख्तिलाफी नोट लिखे, और उन पर दीगर तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनके दस्तखत हैं, जैसे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जमाल मंदोखेल साहब के नोट पर दस्तखत किए। और अब अचानक से कल उन्होंने अव्वल तो रुखसत ली कमरा अदालत से और चैम्बर में बैठ गए। हमें इत्तला ये मिली, मैंने अपने आप को कल वाले सुबह के व्लॉग में भी ये कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली कोई नोट ही लिखा जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में ही लिखा जा रहा है, और इवेंचुअली वही हुआ। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है और जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि एक शख्स जो रिटायर हो रहा है अब उसको जाने दिया जाए। बेजा तनकीद तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, मगर थोड़ा सा मार्जिन दिया जाना चाहिए कि चलें उनको अब रिटायर होने दें, अब नए आने वाले चीफ़ जस्टिस के ऊपर नज़र रखी जाए। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये समझते हैं, या उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको स्पेयर न किया जाए। वो हमें बार बार ऐसा ईंधन फराहम करते हैं कि उन पर हम तनकीद करें। उनका जो एक मतम नज़र बन चुका है वो यही है कि कंट्रोवर्सीज़ में ख़ुद को उलझाना। अब कल का जो उनका नोट है उसकी अगर आप टाइमिंग देखें तो मैं ये समझता हूँ, और मैं काफ़ी हद तक आज कन्विंस्ड हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस ना बनाने के लिए वो नोट लिखा गया था। अब क्यों लिखा गया था, बहुत से लोग कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ सिटिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। अव्वल तो मैंने आपको बताया कि पहले उन्होंने इस मामले में ना कोई नोट लिखा, ना कोई उन्होंने इशारा दिया कि वो नोट लिखेंगे, और कल जो उन्होंने नोट लिखा है हैरान कुन तौर पर, अनएक्सपेक्टेडली, उस नोट के अंदर उन्होंने मासिवाए जस्टिस मंसूर अली शाह या दीगर 7 जजेस साहिबान पर तनकीद के, ज़ाती हमले के, उनको गैर आइनी फ़ैसला लिखने के ताने देने के बगैर और कुछ भी नहीं, या फिर उनकी जो वजाहतें जो उन्होंने 2 मुख्तलिफ़ वजाहतें मुख्तलिफ़ औकात में जारी की हैं इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर, उन पर उन्होंने अपने निश्तर के जो तीर हैं, तनकीद के जो निश्तर हैं वो बरसाए हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कल आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, मुख्तलिफ़ उन लोगों की टाइम लाइन्स जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बड़े दाई थे, जो मखसूस नशिस्तों के केस में 8 अक्सरियती जजेस साहिबान पर बड़ी तनकीद किया करते थे। उनमें से बहुत से सीनियर वकला भी हैं, बहुत से ऐसे वकला हैं जो हुकूमत के साथ खड़े हैं शुरू दिन से और आज भी। मगर वो वकला भी कल से या परसों से आप ये कह सकते हैं ट्वीट्स कर रहे थे और एक सर्टेनिटी के साथ ये बात कर रहे थे कि आइंदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और ये बात बहुत से लोगों को हज़म नहीं हो पा रही थी। अब गो के हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि काजी साहब मोहसिन कश्मी हैं, तो उन्होंने ये साबित किया है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन
या उनकी जो नामजदगी है उसके ऊपर कमेटी का इजलास होने से कबल उन्होंने वो नोट जारी किया और जहन साजी करने की कोशिश की उन हुकूमती अरकान की जो शायद इस शशो पंज में थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लगा दिया जाए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखें, डॉट्स को कनेक्ट करें तो नज़र यही आता है। कल तक मेरी जो मुख्तलिफ इवन हुकूमती हलकों से बात हो रही थी वो यही समझते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एज चीफ जस्टिस अपॉइंट करके उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन द लॉन्ग रन उन्हें फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा कैसा होगा अगर हम एज सेल्फिशली इस चीज़ को देखें गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा इस तरह होता कि उन्हें एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसे उन्होंने एहसान करके अपॉइंट किया 3 में से, और उसके बाद उस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो अगर आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनाते, यानी आइनी मुकदमात से उसको अलग कर देते हैं, तो वो महज फ़ौजदारी या आप कह सकते हैं अपीलों की हद तक ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सिविल मुकदमात वो सुन रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या सियासी मामलात उनके सामने नहीं आएंगे, जो इस हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशान कुन चीज़ है। तो इससे कम से कम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ़ जस्टिस अपॉइंट कर जो वकला तंजीमें या वकला जो बॉडीज़ हैं, जो जय्यद वकला हैं, उन्होंने एक ऐलान कर रखा है कि 25 के बाद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ़ जस्टिस मानना है। एक तहरीक का भी आगाज़ मुमकिन तौर पर बहुत से लोग समझते हैं कि हो सकता है। तो उस सब से बचने के लिए हुकूमत के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट कर देते और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जस्टिस या अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान किसी को भी लगाकर एक टूथलेस चीफ़ जस्टिस अपॉइंट कर देते। और ये बातें शायद इन पर सोच विचार हो रही थी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वो एक मुकदमा जिसमें उन्हें भी मालूम है कि हुकूमत क्यों कर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ है, क्यों कर हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से नाला है। माजी करीब में हम देख चुके हैं कोई एक भी ऐसा फ़ैसला नहीं है जो मौजूदा हुकूमती सेटअप के अगेंस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आया हो। PDM दौरे हुकूमत में भी वो जस्टिस बंदयाल साहब को टफ़ टाइम देते नज़र आए, चाहे वो आम इंतखाबात का मामला हो या दीगर मामलात हों, वन वे और दी अदर। वो हमेशा नज़र यही आता था कि उनका जो टिल्ट है या उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगता था PTI की जानिब से वो यही था कि वो प्रो PMLN या प्रो इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले देते हैं। उनका फ़ैसला जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का एक फ़ैसला दिया था, पार्लिमान को इख्तियार दिया था 6 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन दे दी थी। ये सब वो मुकदमात हैं जिनकी बेस पर यह कहा जाता है कि वो कोई प्रो PTI तो कम से कम जज नहीं थे। सिर्फ एक फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का जिसने बहुत सारे लोगों की जो ईगोज़ हैं सो कॉल्ड, हमारे मुल्क में माशरे में माशाल्लाह से ईगोज़ बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती हैं, चाहे वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों, चाहे वो हमारे दीगर आला ओहदेदारान हों। इस सब में अगर आप देखें, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत सारे लोगों की ईगो को सो कॉल्ड हर्ट किया और उन्होंने फिर उन्हें फ़िक्स करने का फ़ैसला किया। मगर इस दौरान उन्हें मशवरे भी दिए गए कि भाई ये बात हमारे हक़ में जा सकती है अगर हम इस तरह करें। तरमीम कर ली गई और फिर ये कहा जाने लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। फिर जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने एट द 11th आवर वो नोट जारी किया और एक बाकायदा जवाज़ फराहम किया इस हुकूमत को। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ पूरा एक केस, एक चार्जशीट तैयार करके उन्होंने उस 12 रुकनी कमेटी के सामने रखी, जो कमेटी अब से चंद लम्हे बाद उनके ही नाम पर गौर करने जा रही थी एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस। और जब उन्होंने वो नोट पढ़ा होगा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई इस जज ने तो बड़ी ज़्यादती कर दी हमारे साथ, इस जज ने तो आइन की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। इसका अपना चीफ जस्टिस कह रहा है कि इसका फ़ैसला गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसके फ़ैसले पर अमल दरामद के पाबंद ही हम नहीं हैं। इस फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये कोई और शख्स नहीं कह रहा बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त सरबराह है, वो ये कह रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आइनी है। और बाद में उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि टू सम एक्सटेंट ये इस पूरे गेम का हिस्सा भी थे। जो नोट्स, जो टाइमिंग, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो कमेटी अपॉइंट करने जा रही थी और उस कमेटी ने काजी फ़ायज़ साहब का नोट पढ़ फ़ैसला तब्दील कर लिया, ऐसा तो नहीं होता। मगर जो हकीकत है वो इसके बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रही है। वगरना काजी फ़ायज़ साहब को क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो उसी वक्त ये नोट जारी करते। अब जस्टिस या अफरीदी साहब के हवाले से भी कुछ आ रही हैं इतलात। मुझे कल एक बड़े अहम शख्सियत ने बताया कि जस्टिस या अफरीदी साहब
जब अभी उनका नाम ज़ेर गौर था और ये कहा जा रहा था कि हुकूमत उन्हीं को अपॉइंट करेगी क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत से लोग समझ रहे थे। और अब अव्वल तो हुकूमत ने साबित किया कि ये पूरी कानून साजी एक शख्स को हटाने के लिए थी, वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह। एक शख्स को चीफ जस्टिस ना लगाने के लिए थी, जस्टिस मंसूर अली शाह। अव्वल इस कानून साजी का मकसद था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को कंटिन्यू रखवाना 3 साल के लिए, मगर उसमें जैसे मौलाना फजल रहमान हो या PTI हो, उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वापस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर जब ले आया गया और रिटायरमेंट एज जो 68 साल की जा रही थी उसको 65 पर बरकरार रखने का फ़ैसला जब हो गया, तो काजी फायज़ ईसा साहब के लिए जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हो रही थी उसका रास्ता रुक गया। मगर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोकने का एक अटल फ़ैसला था, वो कर लिया गया था और फिर उस पर अमल दरामद अब हो चुका है। कल जब वो बैठे होंगे मीटिंग के दौरान तो उन्होंने क्या देखा होगा, किस बुनियाद पर यह फ़ैसला किया होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह या इवन जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ़ जस्टिस के लिए मौजू नहीं है, सीनियर तरीन 2 जजेस साहिबान। क्योंकि मेरी मुख्तसर से तजर्बे में जो मैंने 8-10 साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा है, इन 2 जजेस साहिबान से ज़्यादा काबिल जजेस तो मैंने नहीं देखे। उनकी काबिलियत पर तो उनके नाकदीन भी कायल हैं कि बड़े काबिल हैं, चाहे वो जस्टिस मुनीब अख्तर हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हो। अब उन्होंने क्या देखकर ये फ़ैसला किया है ये भी समझ में आएगा, वक्त आने पर मालूम होगा, जब ज़राए बताएंगे जो बैठे थे उस मीटिंग के अंदर के क्या कुछ होता रहा और किस बुनियाद पर फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम का कुरा निकला। गो कि मैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बड़ा हाई रेट करता हूँ। उन्हें हमेशा मैंने देखा कि वो कंट्रोवर्सीज़ में ख़ुद को नहीं उलझाते, उनका अपना एक मतम नज़र होता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन पर असरअंदाज भी नहीं हुआ जा सकता, वो किसी से असरअंदाज नहीं होते, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो पॉपुलर पॉलिटिकल नरेटिव हो या इवन इस्टेब्लिशमेंट हो। और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आइंदा भी ऐसा ही होगा। उनके हवाले से ये मुझे एक ज़राए ने बताया था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अगर चीफ जस्टिस नहीं लगाया जाता और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को लगाया जाता है तो वो ये सोच रहे थे कि वो इस अपॉइंटमेंट को इनकार कर देंगे, इस नामजदगी को यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से इनकार कर देंगे। लेकिन फिर ये भी बताया गया कि उनके करीबी कुछ जजेस साहिबान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उन्हें मशवरा दिया है कि अगर आपको नामज़द किया जाता है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, वगरना हालात हमारे लिए और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हमारी अदलिया के लिए ख़राब हो सकते हैं। और जो जुडिशरी इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब ने अब जाते जाते भी इस अदलिया को बेवक़्त करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। वो ये समझते हैं जजेस साहिबान कि हुकूमती बयानिया चाहे कुछ भी हो या जो मौजूदा हमारा रजीम है, सेटअप है, वो चाहे अदलिया को जिस तरह भी डिसफंक्शनल करना चाहे, मगर हमें भी अदलिया के अंदर रह कर जो हमारा काम है वो करना है। और इस तरह की कानून साजियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ही होती हैं और इन कानून साजियों को अगर हम जवाज़ बनाकर ओहदे ना लेने का फ़ैसला करें तो फिर इससे उन्हीं के हाथ मजबूत होंगे। मैं दबे अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ, मगर मेरी इत्तला यही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी इन द फर्स्ट प्लेस वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन, बट लेटर ऑन उनको जजेस साहिबान की जानिब से कहा गया कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वगरना फिर जस्टिस अमीनुद्दीन भी आ सकते हैं और भी दीगर जजेस साहिबान हैं जिन्होंने बाद अज़ां जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो एपिसोड है इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है और अदलिया जो माशाल्लाह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है उसको मज़ीद भी कमज़ोर करने में कुछ जजेस साहिबान हैं जो काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा जो भी अपॉइंट हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मालूम होगा, नोटिफिकेशन वज़ारत कानून की जानिब से कर दिया गया है, 26 तारीख को वोट टेकिंग है। कुछ लोग अब भी कह रहे हैं कि शायद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इनकार कर दें, मगर मेरी इतलात अभी तक ऐसी नहीं है। अगर वो इनकार करना होता उन्होंने तो शायद ये पहले कर चुके होते। अगर उन्होंने अब मज़ीद भी कुछ अपडेट हुई तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। बहरहाल इस वक्त ऐसी कोई इतला हमारे पास नहीं है। ये थॉट ज़रूर था जिसे 2 से 3 रोज़ कबल, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मुझे बताया गया था कि 2 से 3 रोज़ कबल कुछ जजेस साहिबान की मुलाकात हुई थी और उसमें उन्हें ये मशवरा दिया गया था कि यू वोंट हैव टू स्टेप डाउन। अगर आपको कहा जाता है तो आपको रखना चाहिए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काम जारी रखना चाहिए और करना चाहिए। अब देखते हैं जो 25 तारीख है उस रोज़ क्या होगा। 25 तारीख का दिन नाज़रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, परसों का दिन,
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट है और उनके एजाज़ में फ़ुल कोर्ट रेफरेंस होगा 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में। अब उस फ़ुल कोर्ट रेफरेंस में क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शिरकत करेंगे, या अदरवाइज़ जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये तमाम वो जजेस साहिबान हैं जो काफ़ी हद तक, इवन जस्टिस इरफान सादत, हमें तो कुछ इतलात ऐसी भी आई हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से कुछ जजेस साहिबान को बाकायदा तौर पर स्नब भी किया गया इस पूरे एपिसोड में, जब ये चपकलिश चल रही थी जजेस साहिबान के दरमियान, जो अब भी जारी थी, जो हम सोच रहे थे कि शायद अब थम जाएगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले एक कोशिश तो उनकी जानिब से हुई थी कि हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, मगर फिर जाते जाते वो शायद ये जहन बना चुके थे कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देना, और ये वो मंसूर अली शाह साहब हैं जिनकी वजह से आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और कल को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर उस वक्त सदारती रेफरेंस में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट ना करते तो शायद आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना होते। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये मोहसिन कशमी हैं, इन्होंने अपने उस मोहसिन को जिसकी वजह से ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उसको चीफ़ जस्टिस ना बनाने के लिए एक पूरी जी जान से कोशिश की और उसमें अब काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। वगरना हम ये कह सकते थे कि शायद उनका मंसूर अली शाह साहब की जो अपॉइंटमेंट में रोड़े अटकाना है उससे कोई किरदार उनमें उसका नहीं है, लेकिन जो कल उन्होंने नोट जारी किया है, जिस वक्त पर किया है और जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में उन्होंने गुफ्तगू की है अपने नोट में, उससे अब तमाम तर चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।